अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमालिया की किस्त नंबर 58 का दूसरा हिस्सा। वहील मछली को पहले तो कभी ना पता चल सका। थोड़ी ही देर बाद सांप के खतरनाक जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया। वहील का जिस्म सुस्त हो गया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। उसने अपना बंद मुंह खोलने की कोशिश की मगर वो अपना मुंह न खोल सकी। उसने कश्ती को टक्कर मारना चाही लेकिन वो ऐसा भी न कर सकी, जैसे उसके जिस्म में किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। वहील मछली के नथनों से खून निकलना शुरू हो गया। जहर बड़ा तेज और बड़ा जबरदस्त हलाक करने वाला था। वहील मछली को अगर शदीद जख्मी भी कर दिया जाए तो वो मरते मरते भी बहुत देर लगा देती है। मुसाफिरों ने नाग को देखकर खुशी से नारे लगाए। नाग ने एक बहुत बड़े दुश्मन को हलाक कर दिया था, जिसके हमले से बचना उनके लिए नामुमकिन नजर आता था। कश्ती समंदर में सफर करती रही। अब वो साहिल के करीब करीब सफर कर रहे थे। 7 रोज बाद उन्हें दूर से बंदरगाह का मीनारा नजर आया। मुसाफिरों के चेहरों पर रौनक आ गई। इस खुशी का कुछ उन लोगों से पूछिए जो किसी कश्ती में बेयारों मददगार हाल सफर करें और फिर उनकी कश्ती किनारे पर जाकर लग गए। यहाँ जहाज के डूबने की खबर कई रोज पहले पहुंच चुकी थी। जब वहां के हुक्काम को पता चला कि गर्क शुदा जहाज के बचे हुए मुसाफिर आए हैं तो उन्होंने उन्हें हाथों हाथ लिया और उन्हें हर तरह का आराम पहुंचाया। यहाँ से 6 रोज बाद एक जहाज मुल्क अदन को जा रहा था। वहां से उसने एक और जहाज को पकड़ना था जो विलायत जाने वाला था। 6ठे रोज सारे मुसाफिर जहाज में सवार हो गए। नाग उन दिनों यही सोचता रहा कि वो विलायत जाए या ना जाए। सवाल यह था कि अफ्रीका में रहकर क्या करता, क्योंकि वहां तो अंबर मारिया के मिलने का कोई इम्कान नहीं था। उसका दिल बार बार ये कह रहा था कि चलो विलायत चलो, वहां अंबर या मारिया से जरूर मुलाकात हो जाएगी। बस वो भी जहाज में सवार हो गया। उधर मारिया जिस जहाज में सफर कर रही थी वो विलायत पहुंचने वाला था कि नाग का जहाज अदन की तरफ रवाना हो गया। नाग का सफर खर्च सारे मुसाफिरों ने खुद अदा किया। वो नाग से बड़ी मोहब्बत करने लगे थे। आखिर नाग ने उनकी जान बचाई थी। एक रोज ये जहाज अदन भी पहुंच गया। यहाँ दूसरा जहाज उसके इंतजार में खड़ा था। सारे मुसाफिर उसमें सवार हो गए और वो विलायत की जानिब रवाना हो गया। रास्ते में उसकी मंजिल जिब्राल्टर थी। जहाज जिब्राल्टर की बंदरगाह पर रुक गया। नाग शहर की सैर करने उतर गया। ये शहर काफी बारौनक था। नाग सैर करते करते शहर से बाहर आ गया। यहाँ कुछ खाना बदोशों ने खेमे लगा रखे थे। उनकी औरतें काम कर रही थीं। एक बूढ़ा खाना बदोश अपने खेमे के बाहर बैठा पटारे में से एक सब्ज रंग का सांप निकाले धूप में उससे खेल रहा था। अचानक सांप खेलते खेलते रुक गया। उसकी उठी हुई गर्दन जमीन पर लग गई और बेहिस्सो हरकत हो गया। अरे इसको क्या हो गया? खाना बदोश ने अपने बेटे से कहा। खाना बदोश का जवान बेटा भी झुककर सांप को देखने लगा। उसने सांप को उठाकर हाथ में पकड़ लिया और हिलाने लगा। जिंदा है बाबा। सांप जिंदा तो था मगर हरकत नहीं कर रहा था। उसकी वजह इसके अलावा और क्या हो सकती थी कि उसने नाग की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। खाना बदोश बूढ़ा अभी हैरान ही हो रहा था कि नाग उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने खाना बदोश का सलाम किया और कहा, यह सांप आपने पाल रखा है? खाना बदोश ने बड़े गौर से नाग को देखा और कहा, तुम कौन हो बरखुरदार? नाग बोला, बाबा मैं मुसाफिर हूँ, जहाँ से उतर कर सैर करने निकला हूँ वहाँ वापस चला जाऊँगा। खाना बदोश बोला, नहीं नहीं, हम अपने मेहमान से बहुत अच्छा सलूक करते हैं, आओ बैठो, क्या पियोगे? खाना बदोश का बेटा कहने लगा, मियाँ ये बड़ा जहरीला सांप है, इसका कांटा पानी नहीं मांगता। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि ये अभी अभी बीमार होकर सुस्त हो गया है, वरना ये किसी अजनबी को हरगिज माफ नहीं करता। नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा दिखाओ तो। खाना बदोश ने सांप नाग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जरा होशियार रहना, ये बीमार जरूर है लेकिन गाफिल नहीं, कहीं तुम्हें डस न दे। इसके जहर का तोड़ हमारे पास भी नहीं है। खुदा जाने अभी अभी तो ठीक था, बस खेलते खेलते एकदम सर फेंक कर खामोश हो गया। उधर ये बातें हो रही थी, इधर खेमे के दरवाजे में खड़ी खाना बदोश की बूढ़ी मकार और तजुर्बाकार माँ खड़ी नाग को बड़े गौर से देख रही थी। फिर उसने एक बच्चे को खाना बदोश के पास भेजकर खेमे में बुलवा लिया। खाना बदोश अंदर आया तो बोली, जानते हो जिस शख्स से तुम बातें कर रहे हो ये कौन है? खाना बदोश बोला, नहीं मैं तो नहीं जानता, लेकिन वो एक आम मुसाफिर है। औरत ने कहा, यही तो तुम्हें मालूम नहीं कि वो एक आम आदमी नहीं है। सुनो, ये शख्स हकीकत में एक बहुत अजीम सांप है जो 500 बरस जिंदा रहने के बाद इंसान के रूप में जाहिर हो गया है। खाना बदोश फटी फटी आंखों से अपनी माँ को देखने लगा। ये तुम क्या कह रही हो माँ? ठीक कह रही हूँ, सुनो, अगर तुम चाहते हो कि दौलत में खेलो तो इसे काबू कर लो, फिर ये तुम्हारे कहने पर ज़मीन के ख़जानों का राज जाहिर कर देगा। मगर माँ, इसे कैसे काबू किया जाए? औरत बोली, ये काम मुश्किल है, क्योंकि ये शख्स जिस वक्त चाहे अपनी शक्ल बदल सकता है।
सिर्फ एक सूरत में ये बेबस हो सकता है कि इसे लोहे की जालीदार पिंजरे में बंद कर दिया जाए, एक ऐसे पिंजरे में जहां से निकलने के लिए छोटे से छोटा सुराख भी ना हो। खाना बदोश ने खुश होकर कहा, हमारे पास सांप रखने वाला पिंजरा जो है उसमें सुराख इतने बारीक हैं कि चींटी भी उसमें से बाहर नहीं निकल सकती। औरत ने खुश होकर कहा, बिल्कुल ठीक याद आया, तुम्हें फौरन उस शख्स को काबू करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। दौलत हासिल करने का ऐसा मौका तुम्हें शायद फिर सारी जिंदगी ना मिल सके। जाओ जल्दी करो। अब खाना बदोश ने नाक को बातों में लगा लिया। नाक को बिल्कुल खबर न थी कि लोग उसके खिलाफ कोई खतरनाक साजिश कर रहे हैं। खाना बदोश ने नाक से कहा, मेरी माँ बहुत बड़ी नजूमी औरत है, अगर तुम चाहो तो उससे अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत सी बातें पूछ सकते हो। नाक को अपने भाई अंबर और बहन मारिया का ख्याल आ गया। क्या ही अच्छा हो कि ये औरत अपने इल्म के ज़रिए उसे अंबर और मारिया के बारे में कुछ बता दे। उसने कहा, मुझे अपनी माँ के पास ले चलो, मेरी बहन और भाई गुम हो गए हैं, मैं उनके बारे में मालूम करना चाहता हूँ कि वो कहाँ हैं। आओ मेरे साथ, खाना बदोश ने कहा। वो नाक को लेकर एक खैमे में आ गया जहाँ उसकी माँ पहले ही से सफ़ेद गोला मेज़ पर रखे आंखें बंद किए कोई मंत्र पढ़ रही थी। नाक खामोशी से उसके पास आकर बैठ गया। औरत ने आंखें खोलकर नाक को देखा और कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो? नाक ने कहा, मेरी एक बहन मारिया और भाई अंबर मुझसे बिछड़ गए हैं, मुझे बताओ कि वो इस वक्त कहाँ होंगे। उस औरत ने कहा, उसके लिए मुझे तुम पर एक अमल करना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें सफ़ेद गोले में दिखा सकूंगी कि तुम्हारे बहन मारिया और भाई अंबर कहाँ पर हैं, किस मुल्क में हैं और क्या कर रहे हैं। नाग ने पूछा, किस किस्म का अमल होगा ये? खाना बदोश औरत ने मक्कारी से कहा, तुम्हें ख़ास किस्म की जड़ी बूटियाँ सुंघा कर नीम बेहोश किया जाएगा, फिर मैं तुम पर मंत्र पढ़ूंगी और सफ़ेद गोले की तरफ इशारा करूंगी। इस नीम बेहोशी की हालत में तुम जब इस सफ़ेद गोले की तरफ देखोगे तुम्हें नजर आएगा कि तुम्हारा भाई और बहन चल फिर रहे हैं। बोलो, क्या तुम तैयार हो? नाग ने सोचा कि नीम बेहोश होने में क्या हर्ज है, ऐसी कोई बात नहीं, कम से कम ये तो मालूम हो जाएगा कि मारिया और अंबर कहाँ पर हैं। वो झट बोला, मैं तैयार हूँ। बहुत खूब, खाना बदोश औरत ने खुश होकर कहा। फिर उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि कार्लो, जड़ी बूटियों का धुआं शुरू करो। उन्होंने नाग को दूसरे खेमे में ले जाकर एक बिस्तर पर लिटा दिया। सामने मेज पर सफ़ेद गोला रख दिया गया। एक अंगीठी में कोयले सुलगाकर उन पर जड़ी बूटियां डाल दी गईं। उन्हें आग लगी तो एकदम से धुआं उठना शुरू हो गया। खाना बदोश औरत ने कहा, तुम इस धुएं में लंबे लंबे सांस लो, मैं अपने बेटे के साथ बाहर ठहरूंगी। अगर हम भी नींद बेहोश हो गए तो तुम्हें तुम्हारे बहन भाई के बारे में कोई न बता सकेगा। ठीक है। औरत अपने बेटे को साथ लेकर बाहर निकल गई। अंगीठी में से नीले और नसवारी रंग का धुआं उठकर नाक के नथनों में घुसने लगा। ये बड़ी खास किस्म की और तेज किस्म की जड़ी बूटियां थीं, जिनके धुएं के असर से इंसान एक पल में बेहोश हो जाता था। नाक के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो ही धुआं उसके नथनों में घुसा वो बेहोश हो गया। उसे बेहोश देखकर औरत और उसका बेटा कार्लो तेजी से मुंह पर गीला कपड़ा लपेटे अंदर आए। अंगीठी में पानी डालकर उसे बुझा दिया गया और नाक को उठाकर एक कद्दे आदम पिंजरे में उसके हाथ पैर लोहे की मोटी और मजबूत जंजीरों में जकड़कर डाल दिया गया। मकार औरत बोली, पिंजरे के अंदर ऊपर कोनों पर तेज नेज़े और छुरियां लगा दो, ताकि अगर ये शख्स किसी बटेर या गैंडे का भी रूप धार ले तो इस पिंजरे से बाहर ना आ सके। कार्लो ने अपने बेटों और भाइयों से मिलकर पिंजरे के चारों कोनों और सुलाखों और बारीक तरीन लोहे की जाली के साथ साथ बेशुमार छुरियां और नेज़े इस तरह से लगा दिए कि अगर नाग हाथी भी बनकर बाहर निकलने की कोशिश करे तो अंदर ही लहू लुहान होकर मर जाए। उन्होंने पिंजरे को एक खेमे में रख दिया। पिंजरे में 6-7 रोज का पानी और खुराक भी डाल दी गई ताकि नाग भूखा न रहे। थोड़ी देर बाद जड़ी बूटी का असर खत्म हुआ तो नाग को होश आ गया। होश में आते ही उसने अपने आप को लोहे के जंजीरों में जकड़े हुए एक मजबूत तरीन पिंजरे में बंद पाया तो बड़ा हैरान हुआ। समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, मगर सवाल यह था कि उन लोगों ने उसे क्यों कैद किया। उसे होश में आता देखकर खाना बदोश मर्द और मकार औरत उसके सामने आकर बैठ गई। नाग ने पूछा, आप लोगों ने मेरे साथ ये सलूक क्यों किया? क्या आप अपने मेहमानों से यही बर्ताव करते हैं? मकार औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुम एक खास मेहमान हो, तुम्हारे साथ हमें मजबूरन ऐसा सलूक करना पड़ा है। नाग ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ तो कोई ज्यादती नहीं की, आखिर तुम मुझसे किस बात का बदला लेना चाहते हो? औरत बोली, सुनो नौजवान, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे अपने इल्म के जरिए मालूम हो गया है कि तुम एक गैर मामूली इंसान हो, यानी तुम इंसान नहीं बल्कि एक सांप हो जो 500 बरस तक जिंदा रहने की वजह से इंसानी शक्ल में आ गए हो। नाग एकदम उछल पड़ा। इस मकार बुढ़िया को ये कैसे मालूम हो गया? उसका राज फाश हो गया था, अब वो कुछ उज़र पेश नहीं कर सकता था। फिर उसने इनकार कर दिया और कहा, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं वो सांप नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ और मुल्क हिंद से विलायत की जानिब अपनी बहन और भाई को तलाश कर रहा था, मेरा किसी सांप वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं। मकार औरत हंस पड़ी, सुनो नाग, तुम सबको बेवकूफ़ बना सकते हो मगर मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मुझ पर तुम्हारा माजी और हाल सब खुला है, मैं तुम्हारे सारे राजों से वाकिफ़ हूँ। नाग ने सोचा कि उनसे कम से कम ये तो पूछना चाहिए कि उसके साथ अब क्या सलूक करना चाहते हैं, उसे कैद करने की वजह क्या है। चलो मैं एक पल के लिए मान लेता हूँ कि मैं नाग हूँ, सवाल यह है कि मुझे इस तरह कैद करने का मतलब क्या है, आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? मकार औरत बोली, अब आए तुम असली राह पर।
اب میری بات غور سے سنو تم جانتے ہو کہ ہم غریب خانہ بدوش ہیں، ساری زندگی ہم مارے مارے پھرتے رہے ہیں اور لوگوں کی خیرات پر زندہ ہیں۔ ہمارے دل میں بھی یہ حسرت ہے کہ ہم بھی دولت حاصل کریں اور شاندار محل بنا کر اس میں زندگی گزار سکیں۔ تم پر ان سارے خزانوں کا راز فاش ہے جو زمین کے اندر دفن ہے۔ بس تم ہمیں ان خزانوں میں سے کسی ایک خزانے کے بارے میں بتا دو کہ وہ کہاں دفن ہے، ہم وہ خزانہ نکالنے کے بعد تمہیں رہا کر دیں گے۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ ناگ نے دل میں کہا کہ یہ لوگ تو دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ زمین کے اندر دفن خزانے کسی کی امانت ہوتے ہیں۔ اس نے مکار عورت سے کہا، اگر فرض کر لیا جائے کہ مجھے ان خزانوں کا علم ہے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارے خزانے کسی کی امانت ہوتے ہیں اور کسی ناگ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ان خزانوں میں سے کسی کو نکال کر کسی غیر مستحق کے حوالے کر دے۔ عورت نے کہا، یہ بات بھی میں جانتی ہوں، لیکن تم اگر چاہو تو ایسا کر سکتے ہو۔ تم وہ خزانہ جس کو چاہو اپنے خاص اختیارات سے کام لے کر عطا کر سکتے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تم عظیم ناگ دیوتا ہو۔ ہاں، اگر چھوٹا ناگ ہوتا تو میں مان لیتی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب بولو کیا چاہتے ہو؟ میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک انسان ہوں، میں ناگ وغیرہ کچھ نہیں ہوں۔ مکار عورت نے پنجرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ناگ، اگر تم نے ہمیں زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے کا پتہ نہ دیا تو یاد رکھو تم اسی پنجرے میں بھوکے پیاسے مر جاؤ گے۔ پنجرے میں صرف ایک ہفتے کی خوراک موجود ہے، فیصلہ کر لو، ہمیں خزانہ دو گے یا بھوکے پیاسے مرو گے؟ چلو کر لو۔ دونوں بڑے سکون سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ عورت نے پلٹ کر کہا، ایک اور بات بھی یاد رکھنا، تم اگر ہاتھی یا گینڈا بھی بن جاؤ گے تو اس پنجرے سے باہر نہ نکل سکو گے، چھوٹا سے چھوٹا سانپ بھی بن کر آزاد نہ ہو سکے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ہماری بات مان لو یا بھوکے پیاسے مر جاؤ۔ دونوں خیمے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد ناگ بڑی الجھن میں پھنس گیا، وہ بری طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے غور سے پنجرے کی جالیوں کو دیکھا، وہ اس قدر مضبوط تھیں اور سوراخ اتنے باریک تھے کہ وہ وہاں سے چیونٹی بن کر بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ اس نے کونے میں لگی ہوئی چھریاں اور تیز نوک والے خنجر اور نیزے بھی لگے دیکھے۔ کمبخت، ان کی وجہ سے وہ ہاتھی یا گینڈا یا شیر بن کر بھی وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ زنجیر میں جکڑے اس کے ہاتھ پیر درد کر رہے تھے، تو کیا وہ سانپ بن کر ان زنجیروں سے نکل جائے اور پھر ناگ کی شکل میں آ کر آرام سے پنجرے میں بیٹھ جائے؟ پھر تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ناگ ہے اور شکلیں بدل سکتا ہے۔ مکار عورت یہی چاہتی تھی کہ زنجیروں کی وجہ سے وہ نڈھال ہو کر اپنی جون بدل دے اور وہ کہہ سکے کہ اب تم نے خود ہی ثابت کر دیا کہ تم ناگ ہو، بتاؤ خزانہ کہاں کہاں دفن ہے۔ لیکن زنجیروں نے اسے بے حد پریشان کر دیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں درد کر رہے تھے، وہ پنجے میں پڑا ہوا پانی تک ہاتھ بڑھا کر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ساری رات وہ سوچتا رہا، آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ زنجیروں کی لعنت سے اسے چھٹکارا حاصل کرنا ہی ہوگا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سانپ کی شکل میں آ گیا۔ سانپ کی شکل میں آتے ہی وہ زنجیروں سے باہر نکل آیا۔ پنجرے کی دیوار کے ساتھ آ کر اس نے انسان کی شکل اختیار کر لی اور پیٹ بھر کر پانی پیا اور پھل کھایا۔ صبح کو مکار عورت نے آ کر ناگ کو زنجیروں سے آزاد دیکھا تو ہنس کر بولی، اب تو تم نے خود ثابت کر دیا کہ تم ناگ ہو اور جون بدل سکتے ہو، اس لیے تمہیں بتا دینا چاہیے کہ خزانہ کہاں دفن ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ناگ نے کہا، یہ میں تم لوگوں کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گا، تو پھر ایک روز ہمیں تمہاری لاش اس پنجرے میں سے اٹھانی پڑے گی۔ مجھے موت منظور ہے مگر خزانے کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، تو پھر اسی جگہ گلتے سڑتے رہو۔ 4 روز کے بعد اس پنجرے میں سے پانی اور خوراک ختم ہو جائے گا۔ عورت چلی گئی تو ناگ نے سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا وہ ہتھیار ڈال دے اور ان چور اچکوں کو بتا دے کہ زمین میں خزانہ کہاں کہاں دفن ہے؟ ایک بہت بڑا خزانہ تو ٹھیک اسی جگہ میں دفن تھا جہاں خانہ بدوشوں نے خیمے لگا رکھے تھے۔ یہ خزانہ بہت بڑا تھا، کسی بادشاہ کا لگتا تھا۔ 4 بڑے بڑے صندوق تھے جو ہیرے جواہرات، سونے کے زیورات اور موتیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ناگ کسی صورت بھی اتنا قیمتی خزانہ ان چور لٹیروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ پنجرے میں بند رہا۔ رات کو وہ سانپ بن جاتا کیونکہ وہ سانپ بن کر پاؤں کھول کر آرام سے سو سکتا تھا، جبکہ انسان کی شکل میں وہ اچھی طرح تنگ پنجرے میں آرام نہیں کر سکتا تھا۔ 6 روز گزر گئے، 7واں روز بھی آ گیا۔ ادھر خانہ بدوش عورت اور اس کا بیٹا کارلو بھی پریشان تھے کہ یہ کم وقت راہ راست پر آتا ہی نہیں، اگر سچ مچ یہ اس طرح بغیر کچھ بتائے مر گیا تو ان کے ہاتھ سے دولت کا سب سے بڑا خزانہ نکل جائے گا۔ اب انہوں نے ناگ کی منت سماجت شروع کر دی، لیکن ناگ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ 8 روز گزر گئے اور 9ویں روز بھوک اور پیاس نے ناگ کو پریشان کر دیا کیونکہ پنجرے میں خوراک ختم ہو چکی تھی۔ اس نے 2 روز سے پانی نہیں پیا تھا، نہ کچھ کھایا تھا۔ اب اس نے زیادہ وقت سانپ بن کر بسر کرنا شروع کر دیا کیونکہ سانپ بن کر وہ بھوکا پیاسا بھی زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا تھا۔ 11 روز گزر گئے۔ 12ویں رات کا ذکر ہے کہ ناگ نے رات کی خاموشی میں اپنے پنجرے کے قریب ہی کسی سانپ کی پھنکار کی آواز سنی۔ وہ چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ناگ انسان کی شکل میں تھا۔ اسے خیال آیا کہ اس جنگل میں کہ کسی سانپ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ وہ جلدی سے سانپ کی شکل میں آ گیا۔ اس نے زبان سے لمبی سسکار نکالی۔ اس آواز کو نکالنا تھا کہ درختوں کے نیچے جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور ایک کالا سانپ سیاہ رنگ کا اپنا پھن پھیلائے تیزی سے بھاگتا ہوا پاس آیا۔ آتے ہی اس نے پھن جھکا کر سلامی دی اور کہا، اے عظیم دیوتا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟
آپ کو किस दुश्मन ने इस पिंजरे में कैद कर दिया है? नाग ने कहा, मेरे दुश्मन ये खाना बदोश हैं, जिन्होंने ज़मीन के ख़जाने हासिल करने के लालच में मुझे यहाँ भूखा प्यासा बंद कर रखा है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। पिंजरे की जाली इस कदर बारीक है कि मैं अगर च्यूंटी भी बन जाऊँ तो यहाँ से नहीं निकल सकता। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। अगर मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए तो मैं इसे अपनी सबसे बड़ी खुशकिस्मती समझूंगा। नाग ने कहा, तो फिर कोई ऐसा काम करो कि मैं इस पिंजरे से बाहर निकल आऊँ। यह पिंजरा बड़ा मजबूत है, इसकी जालियाँ बारीक हैं, मैं च्यूंटी बरकन भी नहीं निकल सकता। ऊपर कोनों में छुरियाँ, खंजर और नेज़े लगे हैं, मैं हाथी या शेर बनकर भी बाहर नहीं आ सकता। फिर क्या हो सकता है कि मैं बाहर निकल सकूं? सांप ने कहा, मैं जंगल के अजदहे को बुलाता हूँ, हजूर उसके मुंह से निकली हुई आग इस पिंजरे के कोने की जाली को तोड़ देगी। अब जो सांप ने जाकर उसे बताया कि नाग देवता को खाना बदोशों ने एक पिंजरे में कैद करके डाल रखा है, तो उसकी आंखों में खून उतर आया। हाँ, हमारे नाग देवता को इन खाना बदोशों ने कैद कर रखा है। इन लोगों की ये हिम्मत। सांप ने कहा, पिंजरे की जाली बहुत बारीक है और बड़ी मजबूत है। पिंजरे में उन्होंने जगह जगह खंजर, छुरियाँ और तीर लगा रखे हैं। हमारा नाग देवता शेर बरकन भी निकलने की कोशिश करे तो जख्मी हो जाएगा। नाग देवता ने तुम्हें हुक्म दिया है कि अपनी सांस से निकलने वाली आग से पिंजरे की जाली एक जगह से पिघला दो ताकि वो आज़ाद हो सके। अजदह ने सर झुकाकर कहा, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने अजीम नाग देवता की कोई खिदमत कर सकूं। चलो मुझे पिंजरे के पास ले चलो। सांप अजदह को लेकर उस जगह आ गया जहां नाग पिंजरे में कैद था। अब देवता के सामने जाते ही अजदह ने झुककर अपना सर सजदे में गिरा दिया और कहा, मेरे आका, मुझे हुक्म दे कि मैं इन खाना बदोशों के खैमों में आग लगा दूं और इन सब को अपनी इंतकाम की आग में जलाकर खाक कर डालूं। नाग ने कहा, यह बाद में सोचेंगे, सबसे पहले तुम इस पिंजरे की जाली किसी कोने से गर्म करके पिघला दो ताकि मैं बाहर आ सकूं। आपका हुक्म सर आंखों पर। अजदा ने अपने मुंह पिंजरे के कोने की जानिब किया और जोर से सांस मारा। उसके मुंह से ऐसी आग निकलने लगी जैसे कि वेल्डिंग की मशीन से निकला करती है। यह आग इस कदर खौफनाक थी कि देखते ही देखते जाली पिघल कर पानी की तरह बह गई और वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा बन गया ताकि नाग बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही नाग ने अजदा का शुक्र अदा किया और कहा कि बाकी रात मैं तुम्हारा गार में बसर करूँगा, सुबह इनकी खबर लेंगे। नाग ने वो रात अजदा के पास गार में बसर की। सांप भी उसी गार में नाग के कदमों पर बैठा रहा। सुबह हुई तो टूटे हुए पिंजरे की जाली पर सबसे पहले मक्कार खाना बदोश औरत के बेटे कार्लो की नज़र पड़ी। उसने भागकर अपनी माँ को बताया। मक्कार बुढ़ी ने आकर देखा कि शिकार गायब है तो सर पीट कर रह गई। दुश्मन भाग गया, शिकार हाथ से निकल गया, दौलत हमारे हाथों में आते आते निकल गई। कार्लो ने कहा, मगर ये बदबख्त निकल कैसे गया? मक्कार औरत ने कहा, यह ज़रूर किसी अजदह की कारस्तानी है जिसे नाग ने हुक्म देकर जंगल से बुला लिया होगा और उसे हुक्म दिया होगा कि अपने मुंह से निकलने वाली आग से जाली पिघला दे। ये तो बहुत बुरा हुआ। औरत परेशान होकर बोली, बुरा अभी कहाँ हुआ, बुरा तो अभी होगा। नाग और उसके सांप हमसे बदला लेने आ रहे होंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके इस जगह से भाग जाना चाहिए। खाना बदोश कार्लो घबरा गया। हाँ, हमें यहाँ से अभी कूच करना होगा इसी वक्त। उसने हुक्म दे दिया कि सामान खेमे गाड़ियों पर लादो और यहाँ से भाग चलो। खाना बदोशों ने देखते देखते खेमे उखाड़कर गाड़ियों पर लादे और भाग खड़े हुए। उधर सुबह हुई, नाग सांप के साथ बाहर आया। क्या देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। सारे खाना बदोश खेमे उखाड़कर रफू चक्कर हो गए हैं। नाग ने सांप से कहा, तुम मेरे साथ आओ। अजदा ने कहा, तुम गार में वापस चले जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म होता है, बाकी मैं और सांप खुद संभाल लेंगे। अजीम देवता, आपका हुक्म सर आंखों पर। आपके अदना हुक्म पर मर मिटना हम सांप अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि जिन लोगों ने हमारे अजीम नाग को 10 रोज़ पिंजरे में भूखा प्यासा बंद रखा, हम उनसे इंतकाम लेंगे। मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं उनसे अपने देवता का बदला लूँ। आप इसी गार में ठहरें, मैं खुद उनसे जाकर निपटता हूँ। सांप ने भी अजदा के इस ख्याल की तायद की। नाग को उनकी बात मानना पड़ी। चुनाचे नाग गार में रुक गया। अजदा ने सांप से कहा, काले सांप, फ़ौरन खाना बदोशों का ताकुब करो और जहाँ कहीं भी हो उन्हें रोक कर उनकी मक्कार औरत और कार्लो को पकड़कर यहाँ हाजिर करो। ये लो नक्शे सुलेमानी अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा। काले सांप ने नक्शे सुलेमानी अपने मुंह में रखा और खाना बदोशों की तलाश में रवाना हो गया। अभी खाना बदोश ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि काले सांप ने उन्हें डस लिया। नक्शे सुलेमानी सांप ने मुंह से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया। अब उस लाल को मुंह में लेकर वो खाना बदोशों के रास्ते में जाकर बैठ गया। खाना बदोश वहाँ से गुजरने लगे तो मक्कार औरत की नज़र उस पर पड़ गई। उसने जो एक सांप के मुंह में इस कदर कीमती सुर्ख पत्थर यानी लाल देखा तो जल्दी से गाड़ी रोककर बोली, कार्लो, खुदा ने हमारी सुन ली। इस सांप ने लाल को पकड़ रखा है, यह ज़रूर किसी खुफिया ख़जाने पर बैठा है, चलो इसका पीछा करते हैं। कार्लो ने लाल देखा तो उसके मुंह में भी पानी भर आया। उसने खाना बदोशों को हुक्म दिया कि एक जंगल में छुप कर बैठ जाएं और इनकी वापसी का इंतज़ार करें। वो सांप की तरफ बढ़े। अब काले सांप ने जंगल में एक तरफ को चलना शुरू कर दिया। मकार औरत और कार्लो ने उसका ताकुब करना शुरू कर दिया। काला सांप बड़ा होशियार निकला। वो उन्हें जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों से घुमा फिरा कर दूसरे रास्ते से उसी गार के आगे ले आया जिसमें अजदा और नाग बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे।
सांप गार में दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने नक्शे सुलेमानी फेंक दिया और कहा, मेरे आका, आपके दुश्मन गार के बाहर खड़े हैं। अजदा ने कहा, वो खुद बखुद लाल की तलाश में गार के अंदर आएंगे। अजदा गार में छुप गया। काला सांप भी एक बिल में घुस गया। अब वहां सिर्फ नाग बाकी रह गया था। उसने कौवे का रूप बदला और गार में से निकलकर बाहर एक दरख्त पर बैठकर मकार, बुढ़िया और कार्लो को देखने लगा। दोनों खाना बदोश कुछ देर गार के बाहर खड़े रहे, फिर गार में दाखिल हो गए। दौलत के लालच में उन्हें अंधा कर रखा था। जो ही वो गार में दाखिल हुए, नाग ने एक बहुत बड़े हाथी का रूप बदला और अपनी सूंड से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर गार के मुंह पर इस तरह रखा कि अंदर से कोई इंसान बाहर नहीं निकल सकता था। इस काम से फारिग होकर वो खुद सांप बनकर रेंगता हुआ अंदर चला गया। गार में दाखिल होने के बाद जो मकार औरत और कार्लो ने देखा कि गार का मुंह बड़े पत्थर से बंद कर दिया गया है, तो वो घबरा कर पीछे मुड़े, मगर अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। गार के आगे पहाड़ का पहाड़ गिरा हुआ था। मकार औरत ने कहा, कार्लो, हमें किसी साजिश में फंसा दिया गया है, अब हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। कार्लो ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसने गुस्से में आकर चट्टान के पत्थर को लात मारी, मगर उस पर से एक मामूली सी किरची भी टूट कर न गिरी। इतने में नाग इंसानी शक्ल में उनके सामने आ गया। उसके एक हाथ में काला सांप था और दूसरी तरफ अजदा अपना भयानक मुंह खोले खड़ा था। उसने रौबदार आवाज में कहा, मकार औरत, तूने जो मेरे साथ सलूक किया, मैंने उसका बदला लेने के लिए तुम्हें और तुम्हारे बेटे को यहाँ बुलाया है। अब तू इस गार में बंद रहेगी, तुझे 1 हफ्ते के लिए यहाँ पानी और फल मिलेगा। उसके बाद तुम दोनों 3 दिन भूखे प्यासे रहोगे और फिर तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। मकार औरत ने गिड़गिड़ा कर कहा, नाग, हम पर रहम कर, हमसे भूल हो गई, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। नाग ने कहा, यह मेरा ही नहीं, मेरे साथियों का फैसला है, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अगर मेरे साथी इजाज़त दें तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मगर मेरे साथी कभी इसकी इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि तुमने उनके मुकद्दस देवता को तकलीफ पहुंचाई है और उसकी बेइज्जती की है। मकार बुढ़िया ने अजदा की तरफ देखकर कहा, अजदा, तुम हमें माफ़ कर दो, हमसे भूल हो गई। अजदा अपनी जुबान में से आग के शोले निकाल कर गोया हुआ, मैं तुम्हें हलाक कर देना चाहता हूँ, खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी जुबान से निकाला। काला सांप उछलकर कार्लो के कंधे पर जा बैठा और अपना फन उसके चेहरे के आगे करके अपनी जुबान बार बार निकालने लगा। कार्लो को पसीना आ गया, मौत आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने घिघिया कर कहा, मंजूर है, हमें यह सज़ा मंजूर है, हम 8 रोज़ तक इस गार में बंद रहेंगे। नाग ने कहा, वो तो तुम रहोगे ही, क्योंकि यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता ही नहीं। हाँ, मैं जंगल के एक हाथी को हुक्म दे जाऊँगा कि वह 10 रोज़ के बाद उसके मुँह पर से पत्थर को उठा दे। अब मैं जाता हूँ, खुदा हाफिज़। इतना कहकर नाग सांप की शक्ल में बदला और रेंगता हुआ गार से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने दोबारा हाथी की शक्ल इख्तियार कर ली और जंगल की तरफ चिंगाड़ा। उसकी चिंगार सुनकर जंगल से एक मुंह जोर हथनी भागती हुई आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई और मोहब्बत से सूंड हिलाने लगी। हाथी ने कहा, ए हथनी, मैं एक ज़रूरी काम से दूसरे जंगल में जा रहा हूँ, मेरा एक दुश्मन इस गार में बंद है, तुम मेरा एक काम करना, आज से ठीक 10 रोज़ बाद इस गार के मुंह पर जो पत्थर पड़ा हुआ है उसे अपनी सूंड से परे हटा देना। हथनी ने सूंड उठाकर कहा, हाथी, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगी, क्या तुम 10 रोज़ बाद वापस आ जाओगे? हथनी बड़ी खुश हुई और वादा करने के बाद वापस जंगल में चली गई। उसके जाते ही नाग ने हाथी का रूप तब्दील किया और फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। वो सीधा बंदरगाह पर आया कि मालूम करे कि उनका जहाज़ चला गया है या नहीं। वहां आकर पता चला कि जहाज़ को रुखसत हुए 4 रोज़ गुजर चुके हैं। नाग को बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। पता चला कि अगला जहाज़ 1 हफ्ते बाद सफ़र पर रवाना होगा। नाग ये सुनकर शहर की सराय की तलाश में चल पड़ा कि किसी जगह आराम किया जाए और 6 रोज़ गुजारे जाएं। एक सराय में उसे कोठली मिल गई। नाग के कपड़े ख़राब हो चुके थे और उसके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। उसे कपड़ों और पैसों की ज़रूरत थी। सराय के कमरे में बैठकर उसने आंखें बंद की और देखा कि ज़मीन में कहाँ कहाँ कोई ख़जाना दफन है। वहाँ कुछ भी नहीं था, सारी ज़मीन खाली पड़ी थी। अब उसे उस जगह का ख्याल आया जहाँ खाना बदोशों ने डेरा लगा रखा था। वो जल्दी से वहाँ पर आ गया। रात का वक्त था, अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। नाग ने सांप का रूप बदला और एक जगह सुराख में से ज़मीन के अंदर घुस गया। ख़जाना उसी जगह ज़मीन के अंदर मौजूद था। ये एक बहुत बड़ा बादशाह का ख़जाना था, जिसने मरने से पहले उसे वहाँ दफन कर दिया था। उस खजाने पर एक सफ़ेद सांप पहरा देता था। जो ही नाग सांप की शक्ल में खजाने के संदूकों के पास पहुंचा, सफ़ेद सांप ने चौंक कर उसे देखा और उस पर खौफतारी हो गया। जल्दी से खजाने के संदूक पर से उतरा और ज़मीन पर गर्दन रख दी और कहा, अजीम देवता, मुकद्दस नाग, आपने मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाने की जहमत कैसे गवारा दी? मुझे हुक्म देते मैं खुद हाजिर हो जाता। नाग ने कहा कि ज़रूरत ही अचानक ऐसी पड़ गई थी कि हमें खुद आना पड़ा। हमें ख़जाने में से कुछ दौलत की ज़रूरत है। सफ़ेद सांप ने कहा, यह सारा ख़जाना आपका है अजीम देवता, आप हुक्म करें तो मैं सारे का सारा ख़जाना आपके कदमों में ढेर कर दूं। नाग ने कहा, नहीं, हमें सारे ख़जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से हमें सोने के चंद टुकड़े चाहिए। ये टुकड़े लेकर ज़मीन से बाहर आ जाओ, हम बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जो हुक्म मेरे देवता, सफ़ेद सांप ने ताज़ीम बजाकर कहा। नाग रिंगता हुआ बाहर ज़मीन पर आ गया। बाहर आते ही उसने जौन बदल ली और फिर से इंसान बन गया।
ये एक कच्ची सड़क थी जिसके दोनों जानिब दरख्तों के झुंड थे। नाग एक दरख्त के साथ लगकर खड़ा हो गया। यहाँ अंधेरा था। थोड़ी देर में चांद निकल आया जिसकी हल्की हल्की रोशनी में कच्ची सड़क साफ नजर आने लगी। इतने में सफ़ेद सांप जमीन से बाहर आया। उसने सोने की 6-7 डलियां नाग के कदमों में डाल दी। आप हुक्म करें तो मैं याकूत और जवाहरात भी खिदमत में पेश कर दूं। नाग ने कहा, नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं है, सोने की ये डलियां काफ़ी रहेंगी, उनके एवज में पोंड वगैरह खरीद लूँगा। अब सफ़ेद सांप ने गर्दन झुकाकर कहा, मेरी खुश नसीबी है कि मैं आपकी वही खिदमत कर सकूँ। ये कहकर सफ़ेद सांप वापस ज़मीन के अंदर चला गया। नाग ने सोने की डलियां उठाकर जेब में रखी और वापस सराय की तरफ चल पड़ा। अभी वो कच्ची सड़क से ज़रा दूर दरख्तों से गुजर रहा था कि अचानक उसे 3 घुड़सवारों ने घेर लिया और तलवारें बंदूकें निकाल कर बोले, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? ये इस इलाके का खतरनाक डाकू मार्को था और 3 उसके साथी थे। नाग ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, अपनी सराय में जा रहा हूँ। मार्को बोला, तुम इधर क्या करने आए थे? इसका जवाब तसल्ली बख्श तौर पर नाग न दे सका। मार्को डाकू ने कहा, इसकी तलाशी लो। ये बात खतरनाक थी क्योंकि नाग के पास तो सोने की 6 डलियां थी। अभी नाग अपनी जौन बदलने के बारे में सोच ही रहा था कि डाकुओं ने बंदूकें उसके सीने पर लगा दी और मार्को ने उसकी तलाशी लेना शुरू कर दी। तलाशी लेते ही नाग की जेब से सोने की 6 डलियां बरामद हुई। सोने की 6 डलियां देखकर डाकू मार्को का चेहरा खिल उठा। सोने की डलियां, खूब शिकार हाथ लगा। हमें इस वक्त इनकी सख्त जरूरत थी। उन्होंने नाग की पीठ पर लात मारकर कहा, चलो भाग जाओ वापस जंगल में, चलो, और घोड़ों पर बैठकर वहां से फरार हो गए। नाग उनके घोड़ों को देखता ही रह गया। सोने की डलियां भी गईं और मार भी खाई। उसका उसे सख्त सदमा था कि मार्को ने उसे लात क्यों मारी। किसी ने आज तक नाग की यूं बेइज्जती नहीं की थी। उसे बड़ा सख्त गुस्सा आया और उसने मार्को डाकू से बदला लेने की कसम खाई और एक लम्हे के अंदर अंदर अकाब का रूप बदलकर उड़ना शुरू कर दिया। उड़ते उड़ते तीनों भागते हुए डाकुओं के सर पर आ गया। अंधेरी रात में डाकू भी भागे जा रहे थे और उनके सरों पर अकाब भी, यानी नाग भी उड़ता जा रहा था। काफी दूर भागने के बाद डाकू खुश्क बंजर पहाड़ियों के करीब आ गए। यहाँ वो एक पहाड़ी की तरेट में घूम गए। नाग भी अकाब की शक्ल में उड़ता उड़ता उधर को मुड़ गया। डाकू मार्को ने महसूस किया कि अंधेरे में कोई बड़ा तेज रफ्तार परिंदा परवाज करके कभी कभी उनके ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन उसने कोई ख्याल न किया। सोचा कि कोई अकाब वगैरह होगा। डाकू एक चट्टान के पहलू में से होकर खोह में दाखिल हो गए। ये डाकुओं की कमीगाह थी जो पत्थरों, चट्टानों और गारों में बनी थी। अकाब बाहर चट्टान के ऊपर बैठ गया। रात खत्म हो गई, दिन निकल आया। अब नाग ने सोचा कि इन लोगों से अपना सोना वापस लेना चाहिए, मगर कैसे? वो मार्को से अब बदला लेना चाहता था अपनी बेइज्जती का। वो सांप का रूप बदलकर रेंगता हुआ चट्टान पर से उतरा और पत्थरों में से रेंगता गार में घुस गया। ये गार काफ़ी चौड़ी थी और उसकी छत जगह जगह से फटी हुई थी, जहाँ से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने देखा कि बाएं जानिब डाकुओं के 3 घोड़े बंधे हुए थे और जरा परे 3 डाकू सो रहे थे। सिर्फ एक डाकू तलवार उठाए पहरा दे रहा था। नाग रेंगता हुआ घोड़ों के करीब से गुजरा तो एक घोड़ा हुनहुनाने लगा। इस पर पहरेदार डाकू ने चौंक कर देखा और तलवार लेकर भागता हुआ घोड़े के पास आया, मगर वहां कोई भी नहीं था। दाएं बाएं देखा और वापस पलटा। रास्ते में पत्थरों के पास नाग सांप की शक्ल में उसका इंतजार कर रहा था। जो ही वो करीब से गुजरा, सांप ने उछलकर उसकी पिंडली पर डस दिया। नाग के जहर में सबसे बड़ी खूबी यह थी कि ये दुश्मन का गला पकड़ लेता था और वो जरा से बोल भी नहीं सकता था। यही हाल डाकू का हुआ। सांप के जहर के अंदर दाखिल होते उसका गला एकदम से खुश्क हो गया। उसने सांप को भागते देख लिया था। उसने चीख मारी मगर कोई आवाज़ ना निकली। वो तलवार लेकर सांप के पीछे दौड़ने की कोशिश भी ना कर सका। बस उसके एक ही लम्हे के बाद डाकू ज़मीन पर औंधा गिरा और मर चुका था। उसके ज़मीन पर गिरने की आवाज़ सुनकर एक डाकू की आंख खुल गई। वो भागकर उसकी तरफ आया। नाग ने उसे भी डसकर हलाक कर दिया। वो गिरा तो उसके गिरने की आवाज़ सुनकर तीसरा डाकू उठकर आ गया। नाग ने उसे भी गिरा दिया। अब बाकी एक डाकू और सरदार रह गए थे। वो अभी तक सो रहे थे। सांप रेंगता हुआ डाकुओं के पास पहुंचा। उसने बड़े आराम से एक इंसान का रूप बदला और मार्को को जगाकर कहा, उठ बदनसीब इंसान। मार्को हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या देखता है कि वही आदमी जिससे उन्होंने मार पीट कर सोने की डलियां लूट ली थी, दोनों हाथों में 2 बंदूकें ताने उसके सामने बैठा है और उसके सारे साथी जमीन पर मरे पड़े हैं। डाकू घबरा गया। तुम? हाँ मैं। नाग ने कहा, मेरा सोना कहाँ है? क्या अब भी तुम मुझे मेरी अमानत वापस न करोगे जबकि तुम्हारे सारे साथी हलाक कर दिए गए हैं? मैं तुम्हारा सारा सोना वापस किए देता हूँ, लेकिन कुछ नहीं। सोना वापस करो और यहाँ से भाग जाओ। मार्को ने जेब से सोने की डलियां निकालकर नाग के हवाले कर दी। नाग ने डलियां कमीज के अंदर रखी और मार्को को ठोकर मारकर बोला, उठकर यहाँ से सीधे मगरिब की तरफ भाग जाओ, जल्दी करो। मार्को उठा और सर पर पांव रखकर भागने ही वाला था कि नाग ने पीछे से बंदूक चला ली। वो गिरा और तड़पने लगा। मैंने तुम्हें इसलिए ख़त्म कर दिया है कि तुम किसी दूसरे गरीब आदमी पर हाथ ना उठा सको। इस काम से फारिग होकर नाग सीधा अपनी सराय में वापस आ गया। दूसरे रोज़ वो शहर के सराफा बाजार में सोने की डलियां फरोख्त करने चला गया। उस बाजार में सोने की खरीदो फरोख्त होती थी।
एक दुकान पर उसने एक यहूदी को सोने की एवज पौंड देते देखा तो वहीं रुक गया। यहूदी बदतमीज था। उसने नाग को देखा तो दुत्कार कर कहा, यहाँ क्यों खड़े हो, चलते फिरते नजर आओ। नाग ने कहा, मैं कुछ सोना फरोख्त करना चाहता हूँ। यहूदी नफरत से बोला, शक्ल से तो तुम मुझे कोई उठाई गिरे नजर आते हो, तुम्हारे पास सोना कहाँ से आ गया? और फिर वो कहका लगाकर हंस पड़ा। नाग अभी कुछ कहने ही वाला था कि यहूदी ने अपने हट्टे कट्टे हबशी नौकर से कहा, जरा इसे उठाकर दूसरी तरफ को फेंको। हबशी पूरा देव का देव था। उसने आगे बढ़कर नाग को उठाया और सामने घास के ढेर पर गिरा दिया। नाग घास के ढेर पर गिरा, नहीं तो उसकी हड्डी पसली एक हो जाती। नाग को यहूदी और उस कमीने हबशी पर सख्त तैश आया। उसने सोचा कि इन लोगों को जरा इस गुस्ताखी का मजा चखाना चाहिए। उसने उठकर अपने कपड़े झाड़े और यहूदी से कहा, अगर मैं तुम्हें सोना दिखा दूं तो क्या तुम्हें एतबार आ जाएगा? यहूदी हंसा, अरे जा, तू तो मुझे कोई शक्ल से ही चोर उचक्का नजर आता है, भागता है या हबशी से कहकर तुम्हारी हड्डी पसली एक कराऊं? नाग ने जेब से सोने की डलियां निकालकर यहूदी के आगे रख दी। यह सोना बेहद खालिस सोना था और बहुत कीमती था। यहूदी पहली नजर में उसे पहचान गया कि माल असली और बहुत कीमती है। उसने सोने की डलियां काबू में कर ली और नाग के गले में कपड़ा डालकर उसे बांध लिया और कहा, डाकू के बच्चे, सच सच बता, इतना कीमती सोना तूने कहाँ से चोरी किया है? जल्दी बता, नहीं तो अभी तुम्हें कोतवाल के हवाले करता हूँ। नाग परेशान हो गया कि ये बदबख्त शख्स ख्वाम खा अपनी मौत को आवाज़ें दे रहा है। उसने कहा, भाई ये मेरा अपना सोना है, मैंने कहीं से चोरी नहीं किया। यहूदी ने नाग के सर पर एक थप्पड़ मारकर कहा, अरे उठाई गिरे, तेरे पास सोना कहाँ से आ गया? तेरे तो फटे हुए कपड़े और फटा हुआ जूता है। यहूदी ने हबशी से कहा, इसे पकड़कर दुकान के अंदर बंद कर दो, अभी कोतवाल को बुलाकर इसे कानून के हवाले करता हूँ। हबशी ने नाग की मशकें कस दी और अंदर डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब कुछ चंद ही लम्हों में हो गया। नाग का सोना भी गया और वो कैद में भी डाल दिया गया। अब वो बिल्कुल परेशान नहीं था। उसे यकीन हो गया था कि उस बददयानत यहूदी दुकानदार की मौत उसी के हाथों लिखी हुई है। मगर वो इंतजार करता रहा कि शायद ये शख्स अब भी सीधी राह पर आ जाए और उसका सोना उसे वापस कर दे। नाग ने आज तक सिवाय चोरों, डाकुओं और जालिमों और कातलों के और किसी को कत्ल नहीं किया था, मगर ऐसा लगता था कि यहूदी का आखिरी वक्त आन पहुंचा है। वो ज़रूर जालिम या कातिल था। नाग खामोशी से दुकान के पीछे कमरे में बैठा रहा। वो रस्सियों में जकड़ा हुआ था। जब बाजार बंद हो गया तो यहूदी अपने हबशी मुलाजिम के साथ अंदर आ गया। अब बता, तूने ये खालिस सोना कहाँ से चुराया है? क्या वहाँ इस तरह का और भी सोना है? अगर है तो हमें वहाँ ले चल, या खुद वहाँ से सारा सोना चोरी करके मेरे पास ले आ। नाग समझ गया कि यहूदी लालची और बददयानत है और उससे चोरी डाके का काम कराना चाहता है। उसने कहा, अहमक और लालची यहूदी, मेरी रस्सियाँ खोल दे और सोना मेरा वापस कर दे, या इसके एवज मुझे नकदी दे दे ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ और तेरी भी जान बचे। यहूदी ने हबशी को इशारा किया, ज़मुर्द, ज़रा इसके होश ठिकाने करो, ये इस तरह से नहीं मानेगा। हबशी ने आगे बढ़कर नाग को मारना शुरू कर दिया। ये नाग बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने चीख कर कहा, रुक जाओ बदनसीब इंसान, मैं तुझे खबरदार करता हूँ, फिर ना कहना कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। और ये भी सुन ले तू, ए यहूदी, तू यहाँ से जिंदा वापस न जा सकेगा। यहूदी कह के लगाने लगा। भला उन्हें नाग की धमकियों का क्यों कर यकीन आ सकता था? वो तो उसे एक मुफलिस भिखारी समझ रहे थे जिसने किसी के हाथ से सोना चुरा लिया था। यहूदी ने कहका लगाकर कहा, ज़मुर्द, जरा जोरदार हाथ दिखाओ इसे। और ज़मुर्द ने लातों से भी नाग को मारना शुरू कर दिया। अब नाग का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने गहरा सांस लिया और दूसरे ही लम्हे यहूदी और हबशी दीवार से लगे थर थर कांप रहे थे, क्योंकि उनके सामने मुफलिस भिखारी की जगह एक खूनखार दांतों और भयानक चेहरे वाला शेर मुंह खोले खड़ा उन्हें अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से घूर रहा था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।